हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम 2025 के वायरल क्वेश्चन को, जो कि केमिस्ट्री का होने वाला है और जो कि इसका एग्ज़ाम 19 नवंबर को दूसरा सिटिंग में होने वाला है। फिजिक्स के बाद इसका एग्ज़ाम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कि सेंटअप एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वायरल प्रश्न हैं वो इस वीडियो से है। इसी पेपर से आपका पूरा सेंटअप एग्ज़ाम टकरा जाएगा, यानी यह उसका ओरिजिनल पेपर है। आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत बेजोड़, बहुत शानदार जाने वाला है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा ख़त्म नहीं करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और यह सेंटअप एग्ज़ाम है जो आपको लोग देख ही रहे होंगे। और इसका जिसमें क्वेश्चन की संख्या है प्रश्न 1 से बोला कि प्रश्न 1 से 70 तक प्रश्नों के 4 विकल्प रहेंगे, यानी कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 35 का ही उत्तर दे रहा है ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टलों में ब्रेविस जालों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिक्स इन द क्यूबिक क्रिस्टल। तो इसमें संख्या होती है, वो होती है 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्या बोला कि निम्नलिखित में से क्रिस्टल ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। मतलब क्रिस्टल ठोस पदार्थ का गुण नहीं है निम्नलिखित में से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विभिन्न दिशाओं के में समान गुण। ये जो है वो क्रिस्टल का गुण नहीं है, ठोस का गुण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, काय केंद्रक घनाकार इकाई सेल में पैकिंग की प्रमुखता कितनी होती है। यानी द नंबर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ पैकिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितनी होती है। तो होती है 1.68। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मूलकता के 1000 ग्राम या 1 kg में घुले हुए विलयन की मोलरता क्या होगी। तो उसकी मोलरता होगी जो होगी उसकी मोलरता, सॉरी क्वेश्चन को ये बोला कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्स्टिट्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। यानी बोला कि विलायक में 1000 ग्राम या 1 kg को में घुले हुए विलयन के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मोलरता बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। कौन अनुसंख्यक गुण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा, सॉरी उदाहरण है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। उदाहरण है पूछ रहा है, सॉरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथनांक उन्नयन का। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है 25 डिग्री तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा 1.1 मोल घोल का पारस्परिक दाब सबसे अधिक होगा। तो होगा वो CaCl2 का होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोलता है एक फैराडे की विद्युत धारा CuSO4 में के विलयन में
नियुक्त किया जाता है तो उसका उसमें कितना % तांबा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 31.76 ग्राम तांबा होगा उसमें। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑन द 1 फैराडे एलिवेटेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, किसी विद्युत रासायनिक सेल में डिवाइडियल बोला कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में रिडॉक्शन अभिक्रिया होने के लिए बल का मान निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए। तो उसका जो बल का मान होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए नामक इलेक्ट्रोड विभव हो है, तो क्या है। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सेल दिया हुआ है अभिक्रिया Fe2 प्लस ZnO और Zn प्लस का अभिक्रिया वाहक क्या होगा। तो इसको बोलेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा +0.1135। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग है, जंग क्या है, डस्ट क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोफोलिक एसिड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन डी हाँ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेतु लवक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो KCl का उपयोग होता है। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग कथनांक निम्नलिखित वेग स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसका जो निर्भर करता है वो तापमान पर यानी टेम्परेचर पर, तापक्रम पर यानी टेम्परेचर पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाब का इकाई होता है। तो ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोल लीटर पर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बोला क्या जाता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नात्मक क्रम हो सकता है। तो ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बोथ यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। विच इज द फॉलोइंग बाय द फॉर्मेशन ऑफ, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, मोडालिटी भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया का अभिकरण। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से कॉर्डिलोटिक कोण का नमन होता है। तो ऑप्शन जो होगा कितना होता है, तो विद्युत कण संचलन होता है। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो विद्युत अवशोषण में तो किस प्रकार बल कार्य करता है, तो करता है ऑप्शन सी वेंडर वाल काम करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जो जल का पृष्ठ तनाव कम करता है उसे हम वो होता है, यानी जो पृष्ठ तनाव कम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरफेक्टेंस बोलते हैं, यानी पृष्ठ सक्रियक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा लायोफोबिक क्लोराइड नहीं है। तो लायोफोबिक क्लोराइड इनमें से कौन सा नहीं है, तो FOG जो है, FOG ये कुहा
वो लाइफ्रिक क्लोराइड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है द फंक्शन ऑफ अ फ्लक्स इन स्मेलिंग फॉर ऑल इज ट्रू, यानी अयस्क के प्रकालन में लाकर लगा अयस्क के प्रागलन में लायकर का क्या क्या होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर का अवकरण करवाना इसका कार्य होता है अयस्क। थायमाइट विधि में अवकारक होता है तो वो होता है एल, एल्यूमिनियम होता है, एल एल्यूमिनियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कॉपर धातु के निष्कर्ष निम्नलिखित में किस अयस्क से होते हैं? तो किस अयस्क के होते हैं? तो कॉपर पैराइड से होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड की तुलना में विलयन के कराए प्राप्त की जाती है? तो होता है किसी तरह की रहती है पीटी, यानी पायराइड के द्वारा। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अमोनिया गैस निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है? तो वो CaO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस अणु का जो सूत्र होता है वो Fe4 होता है। क्या होता है? Fe4 होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम वाष्पशील होता है? तो इसमें से सबसे कम वाष्पशील होता है वो ऑप्शन सी H2S। H2S जो है वो सबसे कम वाष्पशील होता है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन 28वां नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधक नहीं होता है? किसमें हाइड्रोजन बंधक नहीं होता है? CHCl3 HCl में नहीं होता है। विच द फॉलोइंग डज नॉट द हाइड्रोजन बाउंड? तो HCl में नहीं होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये इसमें, यानी सेंटअप का जो पेपर होता है उसी में से ही आपके बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है उनसे कुछ 10 या 15% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे टकराते हैं। यानी 70 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एग्जाम में जाके लिखिए। एग्जाम भी आपका अच्छा जाएगा और इस सब क्वेश्चन को भी देखते रहिए, याद करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रसर्जित करता है? ऑप्शन होगा बी Fe2 जो है वो करता है। विच द फॉलोइंग हैव रेटेड टू ओनली फॉर ऑक्सीडेशन एक्सेप्ट 0? तो H2 केवल F2 करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि JdF2 किस संचलन होता है? तो होता है अष्टफलकीय में होता है। क्या होता है? तो ऑक्टाइड में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन होता है? तो होता है वो V3+ होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संकलन तत्व जो है वह सोडियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो वह क्या है? वो है Ag है। क्या है? वो Ag है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो होता है वो Cu और Zn का धातु होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, सभी लिपिड होते हैं, सभी जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द लिगेंड्स आर लुईस बेस होते हैं, लुईस भस्म होते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो चलिए आपको 70 में से 35 का ही उत्तर देना था, बट कुछ और क्वेश्चन हम करा देते हैं जो कि आपसे जो छूट जाए तो आप उसको मैनेज कर सको। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं होने देंगे कि आप फटाफट इस वीडियो को ख़त्म कर सको। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल में जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन वो होगा कि Cu प्लस H2O प्लस इंटू 4 का आयनिक आकृति होता है, तो हो क्या है? जब ये स्क्वायर में बंध है वर्ग संतलियन होता है। ऑप्शन ए इसका यानी स्क्वायर प्लेनर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए जटिल यौगिक यानी CuHCl के इतने के जलीय विलयन में आयन की संख्या होती है, तो इसमें कितने आयन होते हैं? यानी आयन यानी कौन कौन से हो सकते हैं? देखो एक C2 बाहर है और एक Cl अंदर है, यानी उसी को आयन बोलते हैं। तो ये 3 आयन हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्रुवीय है? यानी विच द फॉलोइंग आर नॉन पोलर, कौन अध्रुवीय है? तो वो सी, ऑप्शन सी CCl4। CCl4 जो है वो अध्रुवीय है, पोलर है। अगला बोला क्लोरोफिल नाइट्रेट अम्ल की अभिक्रिया कर बनता है, क्या बोलता है? क्लोरोक्लीन बनता है, क्या बनता है? तो बनता है नाइट्रोजन ट्राइक्लिन इक्लोरोमीथेन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आज के वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को देखें, जो कि आपको सिर्फ 35 ही उत्तर करके आना है। और ये डिट्टो बोलते हैं कि इसमें से हर एक क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले ही इसमें क्वेश्चन पेपर मिल गए, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख के आओ। और 40 में से आपको 35 बनाने हैं, बट हम लोग 5 और बता दिए हैं कि आपको जो कुछ छूट जाए वो इस 5 से आप कवर कर लो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो में बने रहे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।